हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए रामचरितमानस के बारे में। तो इसके सारे टॉपिक जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आप सभी को उत्तरकांड, जो इसका अंतिम टॉपिक है रामचरितमानस का, वो करवा रही हूँ। इसमें मैंने आपको राम राज्य का वर्णन जो है करवा दिया था, और आज जो है हम गरुड़ जी के 7 प्रश्न जो है ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो ये प्लेलिस्ट आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट में रामचरितमानस के नाम से या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, तो ये और या फिर यूनिट 4 के नाम से मिल जाएगी। इन सभी में आपको रामचरितमानस के जितने भी दोहे और चौपाई हैं उनकी व्याख्याएं मिल जाएगी, तो आप वहां से उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गरुड़ जी के 7 प्रश्न। तो ये अभी हमारा उत्तरकांड जो है चल रहा है। पुनि सब प्रेम बोलई खगुराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। तो कहते हैं कि पक्षीराज पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, कि पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, कि हे कृपालु, यदि आपका प्रेम जो है मुझ पर है, नाथ मोहि निज सेवक जाने, और हे नाथ, अगर आप मुझको अपना सेवक मानते हैं, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी, तो मेरे 7 प्रश्नों का जो उत्तर है वो बखान करके मुझे बताइए। प्रथम ही कहो नाथ स्मृति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो बिचारी। तो कहते हैं कि हे नाथ, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, मति धीरा, हे धीर बुद्धि, प्रथम ही कहूँ कि सबसे पहले तुम मुझे बताइए कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा, कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, बड़ दुख कवन, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, कवन सुख भारी, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो संक्षेप ही कहो विचारी, फिर यह भी विचार कर संक्षेप में ही मुझे बताइए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित बसाला, कहु कवन अग परम कराला। फिर कहते हैं कि संत और असंत का मर्म जो है आप जानते हैं। तुम जानो कि आप जो है संत और असंत का जो भेद है, अंतर है, वो आप जानते हैं। तिनकर सहज स्वभाव बखान हो, उनके सहज स्वभाव का जो है वर्णन आप मुझे करिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और फिर मुझे बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य जो है वो कौन सा है। कहो कवन अग परम कराला, और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोग कहूँ समझाई, फिर मानस रोगों को समझाकर मुझे कहिए। तुम सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ है, कृपा अधिकारी, और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तात सुनहु सादर अति प्रीति, तो इस बात पर काकभूषुंडी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं संक्षेप कहूँ ये नीति, कि मैं संक्षेप में आपको जो है ये सारी नीति समझाता हूँ। नर तन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तो कहते हैं कि मनुष्य नर तन समक नहीं कवनी देहि, कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर जाचत देहि, कि चर अचर सभी जीव जो है उसकी याचना जो है वो करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, कि वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग,
मोक्ष की सीढ़ी है। यानी जब मनुष्य रूप में वो आता है तो ये जो शरीर है, यानी कि अन्य जीवों में भी वह शरीर में तो आता है, लेकिन अन्य जीवों की जो सोचने की शक्ति है वो मनुष्य की सोचने की, उनकी सोचने में वो सोचन शक्ति उनकी नहीं है जो मनुष्य की होती है। तो ये मनुष्य का शरीर ही नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, जो कि कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्रदान करने वाला है। सो तनु धरी हरि भजहि न जेनर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ले जेहि, करते डारी परसमनि तेहि। तो ऐसे मनुष्य सो तनु धरी हरि भजहि जेनर न जेनर, कि ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग इस हरि का भजन नहीं करते हैं, हो ही विषयरत मंद मंद तर, और नीच से भी नीच मन हो ही विषयरत, और नीच से भी नीच विषयों में जो अनुरक्त रहते हैं, उसी में विचरते हैं, कांच की रीच बदले लेते ही वे अपने हाथ से जो है पारस मणि को फेंक देते हैं, और बदले में जो है करते डारी परसमणि देही, यानी कि वो अपने हाथ से स्वयं ही पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच को अपने हाथ में ले लेते हैं। जो कांच के टुकड़े हैं उनको अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि मनुष्य रूप ही ऐसा योनि है जिसमें व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये शरीर ही ऐसा है जिसमें लोग जो है हरि की प्राप्ति कर सकते हैं, इसको भज सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, यानी मनुष्य योनि में आने के बाद भी इसका जाप नहीं करते, इस हरि का जाप नहीं करते, बल्कि इस विषय में, इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, वे स्वयं ही अपने हाथों से पारसमणि को फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुर आया। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि जगत में दरिद्रता के समान कोई और दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, और संतों के मिलने के समान जग में कोई सुख भी नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, कि हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना, यही जो है परोपकार बचन मन काया, कि मन, वचन और कर्म से परोपकार करना संत सहज स्वभाव खगराया, कि हे पक्षीराज, संतों का स्वभाव ही ऐसा है। संत सहे ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेत असंग असंत अभागे, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। तो कहते हैं कि संत जो है सही दुख पर हित लागी, कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर जो अभागे है, असंत है, वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करते हैं। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान। भुर्ज तरु, वो भुर्ज यानी कि जो भोज का पेड़ होता है उसके समान दूसरों के लिए परहित नीति है विपत्ति विशाला, वो दूसरों के हित के लिए अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भारी विपत्ति सहते हैं। यानी जो ये भुज का पेड़ होता है, भुर्ज का, वो उसकी खाल भी इस्तेमाल की जाती है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भोज का पेड़ होता है जो दूसरों के लिए अपनी खाल तक निकाल के दे देता है, इसी प्रकार से संत होते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल गढ़ाई विपति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, असी अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। तो कहते हैं कि सन एव खल पर बंधन करई, किंतु जो दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं,
यानी कि वो जो है दूसरों को बांधने का काम ही करते हैं। खाल गढ़ाई विपत्ति से ही मरे ही, और उन्हें अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। तो कहते हैं कि दुष्ट लोग क्या है, दूसरों को बांधते हैं, यानी दूसरों को फंसाने का काम ही करते हैं, लेकिन दूसरों को फंसाने या उनको बांधने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपनी खाल खिंचवा कर वो स्वयं ही दुख सहते हैं, और इसी दुख में वो विपत्ति सहते हैं, और इसी में वो मर जाते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी की अहिमूसक इव सुनु उर्गारी, कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी। गरुड़ जी कौन है, सर्पों के शत्रु है। तो कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से सांप और चूहे हैं, खल बिन स्वार्थ पर अपकार की, खल जो होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों का अपकार करते हैं। अहिमूसक इव सुनु उर्गारी, कि जैसे कि चूहे और सांप में अकारण ही, बिना किसी स्वार्थ के कारण ही दोनों में झगड़ा होता है, बैर होता है, इसी प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पर संपदा विनाशी निगाह नसाही, जिमि ससी नहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। तो कहते हैं कि पर संपदा विनाशी नसाही, कि वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं ही क्या है, जिमि ससी हित हिम उपल बिलाही, वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ओले जब खेत में पड़ते हैं तो ओले खेतों को तो नष्ट करते हैं, लेकिन स्वयं भी स्थिर नहीं रहते, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों की संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, स्वयं भी नहीं बचते हैं। जैसे खेती का नाश करने वाले ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, दुष्टों क्या की जो उन्नति है, उदय यानी उन्नति है, प्रसिद्ध अधम, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। तो कहते हैं अधम ग्रह केतु के उदय होने की भांति ही दुख के लिए होता है। यानी कि दुष्टों की अगर आप उन्नति देखते हैं तो कहेंगे कि दुष्टों की उन्नति होती है, लेकिन उनकी उन्नति का जो वास्तविक कारण होता है वो भी यही होता है कि उनकी उन्नति का कारण भी यही होता है कि उनका अब विनाश लिखा है। संत उदय संतत उप सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनस गरीसा। और संत उदय संतत सुखकारी, और संतों का उदय जो है वो हमेशा ही सुख के लिए होता है। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य का उदय जो है विश्व के लिए, इस जगत के लिए सुखकारी है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेदों में अहिंसा को जो है परम धर्म माना गया है। पर निंदा सम अघनगरीसा, और पर निंदा यानी दूसरों की बुराई के समान, दूसरों की बुराई के समान कोई पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जगन जनमयी बायस शरीर धरी। तो कहते हैं कि हर गुरु निंदक दादुर होई, हर यानी कि शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य दादुर होई, कि अगले जन्म में जो है, जो इस ईश्वर की और गुरु की निंदा करता है, ऐसा मनुष्य अगले जन्म में जो है मेंढक होता है। जन्म सहस्र पावक तन सोई, और अनेक जन्मों तक, हजारों जन्मों तक जो है वो मेढक का शरीर ही पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, और ब्राह्मणों की, द्विज यानी कि ब्राह्मण की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से बहु नरक भोगी, बहुत से नरक जो है वो भोगता है। जग जनमयी बायस शरीर धरी, और तब जाकर जो है उसको फिर कौवे का शरीर का जो है जन्म मिलता है। बायस यानी कि कौआ, तो उसको जो है फिर कौए के शरीर में वो जन्म लेता है जो ब्राह्मणों की निंदा करता है।
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। तो यहाँ कहते हैं कि सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, कि जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, रौरव नरक परहि ते प्राणी, वे जो है रौरव नरक में, यानी कि जो नरक से भी बदतर जगह होती है, वहाँ पे वो पड़ते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, और जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं वे उल्लू के समान होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि जो है वो मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, उसको जो है मोह रूपी ये रात्रि प्रिय होती है, और जिनके लिए ज्ञान रूपी जो उजाला है, रोशनी है, जिनके लिए ये अस्त रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। और जो मनुष्य सबके निंदा जे जड़, जो मनुष्य, जो व्यक्ति जो है सबकी निंदा करते हैं, ते चमगादड़ हुई अवतरही, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनते दुख पावही सब लोगा, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कि सब रोगों की जड़ जो है वो क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब रोगों की जो जड़ है वो ये मोह है, ये अज्ञानता है। तिनते पुनि उपजही बहुसूला, और उन व्याधियों से जो है फिर बहुत से शूल, बहुत से विकार जो है वो उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो अज्ञानता होती है इससे बहुत से विकार जो है, व्याधियाँ जो है उत्पन्न होती है। काम बात कब कफ लोभ अपारा, कि काम वात लोभ अपार जो कफ है, क्रोध पित्त जो काम है वो क्या है? वात के समान है। लोभ जो है वो अपार, लोभ बढ़ा हुआ है, अपार कफ के समान है जो हमेशा बढ़ा रहता है, और क्रोध जो है वो पित्त के समान है जो हमेशा छाती को जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। तो यहाँ कहते हैं कि प्रीति करहि जो तीनों भाई, अब यहाँ तीनों भाई क्या कौन है? काम हो गया, ये हो गया, बात हो गया, कफ हो गया और पित्त हो गया। तो ये जो वात रोग है और कफ है, पित्त है, अगर ये तीनों भाई आपस में प्रेम कर ले, यानी तीनों ही चीज़ें किसी मनुष्य को हो जाए, तो उपजई सन्न्यपात दुखदाई, तो बहुत ही बड़ा विकार जो है वो मनुष्य के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उपजई सन्न्यपात, ये तो बहुत ही बड़ा, इनके मिलन से जो है बहुत ही बड़ा रोग जो है उत्पन्न होता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, और इन विषयों से जो है अलग अलग प्रकार के जो है दुख पैदा होते हैं। ते सब सूल नाम को जाना, और इनका नाम जो है वो कौन जानता है? ममता दादू कंडू इरझाई, इरखाई हरस्ख विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। तो कहते हैं कि ममता जो है वो दादू यानी दाद के समान है, और ईर्ष्या जो है, ईर्खाई यानी कि ईर्ष्या जो है वो कंडू यानी कि खुजली के समान है। हर्ष विषाद गरह बहुताई, और हर्ष विषाद जो है वो गले के रोगों की अधिकता है। यानी कि अब गले के रोग यहाँ कौन कौन से होते हैं? गलगंड हो गया, जो घेंगा होता है, ये
इस रोग के समान है। पर सुख देखी जननी सोई छई, और पराये सुख को देखकर जो जलन उत्पन्न होती है वो क्षय रोग के समान यानी कि टीबी के समान है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, और दुष्टता जो है वो मन की कुटिलता ही कोढ़ के समान है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निरहुआ, तृष्णा उदर बंदी अति भारी, त्रिविध तृष्णा तरुण तिचारी। तो कहते हैं कि अहंकार जो है वो अत्यंत दुख देने वाला गांठ के रोग के डमरुआ यानी कि गांठ के रोग के समान है। दंभ कपट मद मान में रहुआ, दंभ कपट मद और मान जो है वो निरहुआ यानी कि नसों का रोग है। तृष्णा उदर बद्धि अति भारी, और तृष्णा जो है वो उदर वृद्धि यानी कि जो पेट में जो उदर बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, वो उसकी रोग के समान है। त्रिविध इच्छा तरुण तिजारी, और 3 प्रकार यानी कि पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं जो है वो तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। कि मत्सर और अविवेक जो है, मत्सर और अविवेक जो है वो 2 प्रकार के ज्वर हैं, बुखार के समान है। इस प्रकार अनेकों जो बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, तो कहाँ लगी कहो कि इन रोगों का जो है व्याख्यान कहाँ तक किया जाए। जो मनुष्य को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं इनको कहाँ तक कहा जाए। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहुव्याध, पीड़ ही संतत जीव कहूँ, जो कि मी लहे समाध। तो यहाँ कहते हैं कि एक ही रोग के वश में होकर, एक ही व्याधि बस नर मरही, कि एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य जो है वो मर जाते हैं। ए असाध्य बहुव्याध, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो लग जाते हैं। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, जो कि मिले समाध, और ये जीव को, तो ये जो जीव है उसको बहुत से रोग जो है इस प्रकार से पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ऐसे में ये समाधि किस प्रकार से ले, यानी इनके मन को शांति कैसे प्राप्त हो। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जप दान, भेजस पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान। तो यहाँ कहते हैं कि नेम यानी कि नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और करोड़ों औषधियाँ भी, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यानी अगर कोई व्यक्ति ये सारे अपना भी ले तब भी ये रोग जो है वो नहीं जाते हैं। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गए गाए, हई सबके लखे बिरल नहीं पाए। तो इस प्रकार से जगत में जो है यही विधि सकल जीव जग रोगी, तो इस प्रकार जगत में जो समस्त जीव है वो रोगी है। शोक यानी शोक, हर्ष, भय यानी डर, प्रीति यानी प्रेम और वियोग के जो ये दुख है, मानस रोग कछुक में गाए, हही के सबके लही बिरले न पाए। तो ये जो है दुख है, और भी जो है बहुत सारे संसार में दुखी हैं जिनसे लोग दुखी हैं। मैंने तो मानस रोग कछुक में गाए, कि मैंने तो मनुष्य के थोड़े से रोगों के बारे में तुम्हें बताया है। ये सबको है परंतु इनको, यानी ये रोग तो सबके अंदर ही हैं लेकिन इनको वही जान पाया है जो विरले हैं। जाने ते छिजहि कछु पापी, नास ना पावन जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मनोहि हृदय का नर पापुरे। तो कहते हैं प्राणियों को जलाने वाले ये पापी, ये जो रोग है जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, यानी कुछ कम अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश जो है वो प्राप्त नहीं होते, नाश न पावे, कि नाश जो है उनको नहीं मिलता। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, और ऐसे जैसे ही उनको कोई विषय मिलता है वो फिर से जो है उनका अंकुरित तो हो उठता है, यानी फिर से वो उजागर हो जाते हैं। मन ही हृदय का नर बापुरे, और बेचारे साधारण से मनुष्य तो
क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो ऋषि मुनियों को के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं, तो आम मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य जो है, वो क्या चीज़ है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि विधि भाजे भांति बने संजोगा। सतगुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह ना विषय के आशा। और यदि राम कृपा नासहि सब रोगा, कि राम कृपा के से जो है ये सारे रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो यही भांति बने संजोगा, यानी कि अगर कुछ ऐसा संजोग बन जाए कि राम की कृपा जो है मिल जाए, तो ये सारे रोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सतगुरु रूपी वैद्य के वचन में अगर विश्वास हो, संजम यह ना विषय की आशा, और विषयों की आशा ना करे, इनसे परहेज करे, तो इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो यहाँ पर गरुड़ जी के 7 प्रश्न और इन 7 प्रश्नों के जो उत्तर थे, ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।